एक दिन बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के दीन इस्लाम की दावत और तौहीद का पैगाम फैलाने के इरादे से एक अनजान रास्ते पर सफ़र कर रहे थे। चलते चलते उनके दिल में बहुत से ख्याल आ रहे थे। वह सोच रहे थे कि कैसे पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और तौहीद का नूर फैलाया जाए, पूरब से लेकर पश्चिम तक। काफ़ी देर चलने के बाद बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक गए। उन्होंने एक जगह बैठकर आराम किया और दिल ही दिल में दुआ करने लगे। उसी वक्त अचानक अल्लाह ताला के एक फरिश्ते वहां तशरीफ लाए। फरिश्ते ने सलाम किया और कहा, ए बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हैं? तब बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और इस्लाम की खिदमत में लगा दूं, लेकिन मौत तो एक दिन आनी ही है। फिर इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैलेगा? मुझे बताइए, फरिश्ते किस तरह की इबादत करते हैं? फरिश्ते ने कहा, आसमानों के फरिश्ते जिस हालत में इबादत करते हैं, क़यामत तक उसी हालत में रहते हैं। जो फरिश्ता रुकू में है, वह क़यामत तक रुकू में रहता है, और जो सजदे में है, वह क़यामत तक सजदे में रहता है। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक जिंदगी दे दे तो मैं भी क़यामत तक इबादत करता रहूं। फरिश्ते ने कहा, मैंने आसमानों में सुना है कि दुनिया के आखिरी सिरे पर कोहकाफ पहाड़ के नीचे एक अंधेरी गुफा है। उस गुफा में आब-ए-हयात नाम का एक कुआं है। जो उसका पानी पी ले, उसे अल्लाह के हुक्म से अमर जिंदगी मिल जाती है। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए। फरिश्ता सलाम करके वापस चला गया। अगले दिन बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार में एक अहम बैठक बुलाई। वहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह और कई अल्लाह वाले मौजूद थे। बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या किसी को आब-ए-हयात के बारे में कोई इल्म है? एक आलिम ने कहा, मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नसीहतों में पढ़ा है कि आब-ए-हयात एक सफ़ेद मीठा पानी है, लेकिन वह जगह बेहद अंधेरी है। वहां जाने के लिए रोशनी देने वाले कीमती पत्थर जरूरी है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मैंने भी सुना है कि आब-ए-हयात दूध से ज्यादा सफ़ेद और शहद से ज्यादा मीठा है। तब बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया, मैं आब-ए-हयात की तलाश में जाऊंगा। उन्होंने अपनी सल्तनत की जिम्मेदारी भरोसेमंद लोगों को सौंपी और 12 साल के सफ़र की तैयारी की। इस सफ़र में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को काफिले का सरदार बनाया गया। अंधेरी ज़मीन के लिए रोशनी ज़रूरी थी, इसलिए बादशाह जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खजाने से 2 चमकदार मणि निकाले। एक अपने पास रखा और एक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दिया। इसके बाद बादशाह जुल्करनैन और उनकी फौज ने बिना वक्त गवाए सफ़र जारी रखा। कुछ आगे चलने के बाद वे एक और जगह पहुंचे। वहां उन्होंने एक और हैरान कर देने वाली कौम देखी। वे लोग जानवरों की तरह 4 पैरों पर चलते थे और झुंड बनाकर जंगल की गुफाओं में रहते थे। जब उन्होंने बादशाह जुल्करनैन और उनकी सेना को देखा तो डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। तब बादशाह जुल्करनैन ने सैनिकों से पूछा, ये कैसी कौम है? क्या तुम इनके नाम जानते हो? सैनिकों ने कहा,